तो जब जब इस तरह के आतंकवादी हमले होते हैं तब तब हम देखते हैं कि हमारी आपस में ही सियासी बयानबाजी तेज हो जाती है। एक बार फिर से डोडा में हमला हुआ जहां पर 4 हमारे जवान शहीद हो गए। देश इन जवानों की शहादत का बदला मांग रहा है, लेकिन जब जब इस तरह के आतंकवादी हमले होते हैं तब तब हम देखते हैं कि इस पर सियासी बयानबाजी शुरू हो जाती है। विपक्ष सरकार से सवाल पूछता है कि आखिर इसका बदला कब लिया जाएगा। हालांकि सरकार का यह मानना है, सरकार का यह कहना है कि आतंकवाद एक बड़ा मसला है और आज नहीं पिछले कई सालों से सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि पूरा देश ही एक तरह से इससे जूझ रहा है और जम्मू कश्मीर तो खास तौर से आतंकवाद से बहुत बुरी तरह से जूझता रहा है। 370 के बाद कश्मीर में आतंकवाद पर बहुत हद तक काबू पाया गया, लेकिन हालिया कुछ दिनों में जम्मू में आतंकवाद ने अपने पैर पसारे हैं और जम्मू में जिस तरह से आतंकवाद पूरे तौर से खत्म हो चुका था, इस नए आतंकवाद से, इस नए चैलेंज से आखिर कैसे निपटा जाए। सरकार का कहना है कि सबको मिलकर एक साथ आना होगा, सबको एक आवाज में आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठानी होगी, सबको मिलकर आतंकवाद के खात्मे के लिए कदम उठाने होंगे। आज इसी को हम जेकेएलएच प्राइम टाइम में समझेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा कि जब जब आतंकी हमले होते हैं और जब जब हमारे जवानों की शहादत होती है तब तब देश के अलग अलग हिस्सों से और देश के अलग अलग जो पार्टियां हैं, जो विपक्ष है, उसकी तरफ से अलग अलग सवाल सरकार से किए जाते हैं। एक बार फिर से डोडा में जिस तरह से आतंकवादी हमला हुआ है, इस हमले में हमारे जवानों की शहादत हुई है और इस शहादत के बाद अब सरकार से सवाल किए जा रहे हैं कि आखिर चूक कहां पर हो गई है या आखिर कमी कहां पर रह गई है। आज इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे और मेरे साथ बहुत खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। इरफान नक्शबंदी साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं जम्मू कश्मीर कांग्रेस के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ देर में कुछ और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। इरफान नक्शबंदी साहब, आपका सर बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 जेकेएलएच में। इरफान साहब, मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? इरफान नक्शबंदी जी, मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? जी बिल्कुल, आवाज़ आ रही है। बहुत इस्तकबाल है आपका। और हमारे साथ डॉक्टर एसपी वैद साहब भी, जो फॉर्मर डीजीपी जम्मू कश्मीर के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर एसपी वैद जी, सर आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 जेकेएलएच में। मैं डॉक्टर एसपी वैद जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूँगा कि 90s जैसे हालात एक बार फिर जम्मू में एक तरह से बन गए हैं। आतंकवाद का डर अब जम्मू के तकरीबन हर खित्ते में, चाहे डोडा की बात करें, चाहे पुंछ की बात करें, चाहे और दूसरे इलाकों की बात करें, अब आतंकी हमले लगातार हो रहे हैं। पिछले 2-3 महीनों की बात की जाए डॉक्टर एसपी वैद जी, तो कई आतंकी हमले हुए और इन आतंकी हमलों में हमारे जवानों की शहादत हुई है। मतलब अब एक डर और खौफ जम्मू खित्ते में भी बढ़ता जा रहा है, जहां पर बिल्कुल पूरे तरह से आतंकवाद का सफाया हो गया था। जी ऐसा है, लेकिन मैं सबसे पहले नमस्कार और मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूं लोगों को जिन्होंने, हमारे जवानों ने, जो फौज के हों, पुलिस के हों, सीएपीएफ के, जिन्होंने शहादत दी इस देश के लिए। और जहाँ तक आपका सवाल है कि 90 जैसे हालात हो गए, मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जिन्होंने 90s के हालात देखे हैं वो मेरे साथ एग्री करेंगे कि 90 वाले हालात नहीं हैं जी। हाँ, टेररिज्म के बहुत इंसिडेंट हुए हैं। पहले रजौरी पुंछ से स्टार्ट हुए, फिर रियासी डिस्ट्रिक्ट में एक यात्री बस शिवकोड़ी वाली यात्रियों पर अटैक हुआ। उसके बाद हीरानगर में 2 इन्फिल्ट्रेटर जो आए थे वो मार दिए थे। उसके बाद मशेडी बिलावर कठुआ में हादसा हुआ जहां हमारे 5 फौजी शहीद हुए, और अभी डोडा का परसों हादसा हुआ। ये फैक्ट है कि इंसिडेंट हो रहे हैं, लेकिन ये टेम्परेरी सेटबैक है। क्या है कि आपने देखा कि डर का माहौल जरूर पैदा हुआ है, ये मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ और इसको डिनाई नहीं कर सकता कोई भी। हालात जम्मू में बिगड़े हैं, जो 15 साल से जम्मू बिल्कुल टेररिज्म फ्री था, लेकिन आपने देखा किस तरह से पाकिस्तान अपना पैंतरा बदलता रहता है।
कश्मीर में भी उसने कोशिशें की। आपने 3-4 साल पहले देखा होगा, टारगेटेड किलिंग शुरू की थी, जिसको साल 1.5 साल में पुलिस ने ओवर पावर कर लिया। जब उसने देखा कि 370 और के हटाने के बाद और ऑपरेशन ऑल आउट के बाद, जब वहाँ कश्मीर में कोई बड़ा हादसा नहीं कर पाए पुलवामा अटैक के बाद, तो वहाँ टेररिज्म पर काफ़ी शिकंजा कसा। जो सिक्योरिटी ग्रिड थी उसका काफ़ी कंट्रोल रहा। तो पाकिस्तान ने उस जम्मू रीजन में जो वैक्यूम थे, यहाँ से फोर्सेस वापस ली गई थी, यहाँ से बहुत सारे यूनिट्स चले गए थे, सीएपीएफ चला गया, आर्मी के आरआर चले गए, और एसओजी भी चूंकि 15 साल से कुछ हुआ नहीं था, थोड़ा ढीला पड़ गया, वीडीसीज डिफंक्ट हो गई। तो उसका फ़ायदा लेते हुए जम्मू रीजन को चुना। उसके 2-3 वजूहात हैं। एक तो इंडो चाइना बॉर्डर पे जो आई बॉल टू आई बॉल डिप्लॉयमेंट थी, और दूसरा कश्मीर में जो प्रेशर बना था उसको ईज करने की इनकी मैं समझता हूँ ये सारा कुछ किया जा रहा है, ताकि फोर्सेस वहाँ से रीडिप्लॉय हों जम्मू रीजन में। और पहाड़ों में जम्मू रीजन जो है कश्मीर की तरह प्लेन इलाका नहीं है, पहाड़ी इलाका है। तो पहाड़ी इलाके में बहुत ट्रूप्स चाहिए होते हैं आपको। यहाँ एक गांव एक पहाड़ पे है, दूसरा दूसरे पहाड़ पे है, और कश्मीर में हर गांव कनेक्टेड है रोड से। जम्मू में एक ही सड़क जाती होगी किश्तवाड़ को, या जहाँ परसों हादसा हुआ देसा में एक ही सड़क जाती है। तो हर गांव कनेक्टेड नहीं है। आपको 5-5 घंटे पहाड़ पे चढ़ना है, पैदल चलना है, तब जाके आप पहुंचेंगे वहां पर। ये सारे फैक्टर्स हैं जिसका पाकिस्तान, दूसरा जो गवर्नमेंट का नैरेटिव था कि 370 के बाद हालात बेहतर हो गए, उसको पंक्चर करने का इससे बढ़िया मौका नहीं था। तो मैं समझता हूं इन सारे इरादों से जम्मू रीजन को टारगेट किया गया। और इनिशियली यस कैजुअलिटीज हुई हैं, मेरे ख्याल कोई काउंट कर रहा था 48 कैजुअलिटी आर्मी की हुई हैं पिछले 32 महीनों में, बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन ये भी हमें मानना चाहिए कि ये जो ग्रुप्स पाकिस्तान ने एलओसी से या आईबी से अंदर डाले हैं, ये सारे पाकिस्तानी हैं, ये लोकल मिलिटेंट जम्मू में नहीं है। और लेकिन ये भी सच्चाई है जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता कि लोकल मदद उनको मिल रही है, वरना फॉरेन टेररिस्ट यहाँ ऑपरेट नहीं कर सकता। उसको कैसे मालूम शिवकोड़ी की बस कहाँ चलती है या कहाँ फौज का वो गाड़ी अकेली मशेडी में जा रही है। तो ये इसका मतलब कोई सपोर्ट उनको फोर्स ये वो मिल रहा है। लेकिन यहाँ लोकल मिलिटेंसी टोकन टेररिज्म जम्मू रीजन में नहीं है। जो लोग 90s में पाकिस्तान चले गए और वापस नहीं आ पाए, उनको शायद रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की डीप स्टेट इस्तेमाल कर रही है। और ये आधुनिक हथियार भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक चाइनीज ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं जिसको इंटरसेप्ट करना पॉसिबल नहीं है, और कम्युनिकेशन इनका क्या हो रहा है पता नहीं चलता है। दूसरा, ये रिपोर्ट्स के मुताबिक एक ये जंगल वारफेयर में ट्रेंड है, माउंटेन वारफेयर में ट्रेंड है अफगानिस्तान में। और ये एक रिपोर्ट्स के मुताबिक आईएस जो इस्लामिक स्टेट है खोरासान, उसके लोग इसमें हैं, और कुछ पाकिस्तान आर्मी के रेगुलर्स हैं। और इनके पास आपने देखा अमेरिकन M4 राइफल कार्बाइन है, और उस पे नाइट विजन लगा हुआ है। और ये चाइनीज आर्मर पियर्सिंग बुलेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सारा जो सिचुएशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, तो इसको इनिशियल सेटबैक जरूर है, लेकिन इसको ओवरकम कर लिया जाएगा। ये मेरी बात आप भरोसा रखना, थोड़ा टाइम लगेगा, बट हम इसको ओवरकम बहुत बहुत अच्छी बात है डॉक्टर एसपी वाई जी। आपने कहा कि मुश्किल हालात जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। जिस तरह से हमारे जवान लगातार लगे हुए हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस लगी हुई हैं, नामुमकिन नहीं है। जब कश्मीर जैसे हालात को काबू में किया जा सकता है, कश्मीर में आतंकवाद एक वक्त चरम पर हुआ करता था, उसे काबू में कर लिया गया, तो अब जम्मू में इस तरह के हालात को भी आने वाले दिनों में काबू में किया जा सकता है। इस बीच हमारे साथ एक और बहुत खास मेहमान डॉक्टर निर्मल सिंह साहब, फॉर्मर डिप्टी सीएम है जम्मू कश्मीर के और बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर निर्मल सिंह जी, आपका बहुत स्वागत है सर न्यूज 18 JKLH में। मैं इरफान नक्शबंदी जी आपके पास आना चाहूंगा। इरफान नक्शबंदी जी, जिस तरह से भी डॉक्टर एसपी वाई जी ने
बहुत तफसील में तमाम चीजें बताई कि आतंकवाद छोटा मोटा मसला नहीं है और एक जमाने से पिछले 30-35 सालों से जम्मू कश्मीर और पूरा भारत जो है आतंकवाद से जूझ रहा है। लेकिन इस पर हम देखते हैं कि जब जब इस तरह के आतंकवादी हमले होते हैं, जब जब जवानों की शहादत होती है, तब तब सियासत होती है। आप देखिए कि जब डोडा में यह आतंकी हमला हुआ तो चाहे खड़गे जी हो, चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, या फिर कश्मीर में जो कांग्रेस की लीडरशिप है, सबने एक तरह से सरकार पर हमला बोल दिया। आपका बड़ा शुक्रिया। मेरे ख्याल से आवाज आ रही होगी। जी जी सर जी। जी, चूंकि एसपी वैद जी ने बड़ा एलाबोरेट करके बोला, सिक्योरिटी सिनेरियो पर बात की। चूंकि मैं वैद जी को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं क्योंकि वो लोकल हैं, उन्होंने कश्मीर में सबसे ज्यादा काम किया हुआ है और हम मिलिटेंसी का शिकार, मिलिटेंसी की तकलीफ हम कश्मीरियों को पता है क्योंकि हमने 40 सालों से देखा है। वैद जी हमारे यहाँ पर रहे हैं कश्मीर में, पूरी सर्विस उन्होंने कश्मीर में दी है और सबसे ज्यादा हम जानते हैं कि मिलिटेंसी से तकलीफें कितनी हुई हैं और हम लोगों को ही तकलीफ हुई है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि जब मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे तो हमारे मोदी जी अभी जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कहते थे कि आपके पास फौज है, आपके पास आर्मी है, आपके पास बीएसएफ है, आपके पास सीआरपी है। उन्हें पार्लियामेंट में खड़ा होकर कहा था कि आपके पास सीआरपी है, आपके पास जो पुलिस है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, तो फिर इन्फिल्ट्रेशन कहां से हो रही है, घुसपैठ कहां से हो रहा है। तो वही सवाल मैं इस वक्त बीजेपी को ये करना चाहता हूं कि इतनी जानें जो है हमारी ज़िया हो रही हैं, इतने शहीद हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे शहीद हो रहे हैं, हमारे सिविलियंस जो है शहीद हो रहे हैं, हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं। कल जब मैंने देखा कि छोटे छोटे जो है लड़के जो रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, जो फौज में जो है मेजर की रैंक के छोटे छोटे लड़के, 32-33-33 साल लड़का मैंने देखा तो बड़ी तकलीफ हुई। हमें भी जो है अपने कश्मीर में देखा कि यही जाने जब ज़िया होती देखी हैं पिछले 35 सालों से, बड़ी तकलीफ हो रही है। हम इनसे ये सवाल करना चाहते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो है इस वक्त इन्फिल्ट्रेशन कहां से हो रही है। हम बीजेपी को यह कहना चाहते हैं, अगर आप लोगों ने बोला कि हमारे जो है हालात बिल्कुल सुधर चुके हैं, दफा 370 हटाने के बाद हमने पूरे हालात ठीक कर दिए, इन्होंने पार्लियामेंट में यही सवाल जो है जवाब दिया कि पूरे हालात ठीक हो गए, हमने यूटी बनाने के बाद पूरे हालात वहां पर ठीक कर दिए, तो इस वक्त हमें ये तकलीफें कहां से हो रही हैं। तो क्या ये कंट्रोल नहीं कर सके हैं, क्या ये कंट्रोल करना नहीं चाहते हैं? बस यह एक सवाल है मुझे बीजेपी की सरकार पर, क्या ये कंट्रोल करना नहीं चाहते या ये कंट्रोल जो है करना नहीं चाहते हैं क्योंकि इन्होंने देखा कि जो आइंदा आने वाले वक्त में ये लोग सरकार बनाने के लायक नहीं हैं, ये लोग हालात यहां पर ठीक नहीं करना चाहते हैं क्योंकि इन्होंने बोला था कि 370 हटाने के बाद हम पूरे हालात ठीक कर देंगे। ठीक है, और इसी तरह से जिस तरह से आपने सवाल उठाया, पूरा अपोजिशन सवाल उठा रहा है, इस पर डॉक्टर निर्मल सिंह साहब से मैं चाहूंगा जवाब देंगे। लेकिन उस बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान उस्मान माजिद साहब हैं, जो फॉर्मर मिनिस्टर भी हैं और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उस्मान माजिद साहब, आपका भी सर बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 JKLH में। मैं डॉक्टर निर्मल सिंह जी, जो सवाल यहाँ पर इरफान नक्शबंदी जी ने उठाया है कि आखिर ये इतनी दरअंदाजी अचानक कैसे शुरू हो गई या जम्मू में इतने हालात कैसे बिगड़ गए, इसके अलावा भी आप देखिए, चाहे उमर अब्दुल्ला की बात कर लें, महबूबा मुफ्ती की बात कर लें, राहुल गांधी की बात कर लें, सब जब इस तरह के हमले होते हैं तो सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। देखिए अबू हुरैरा जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि इस बहुत ही जरूरी डिबेट में आपने मुझे यहाँ बुलाया है। मैं उन सभी शहीदों को अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से श्रद्धांजलि भेंट करता हूं जो अभी जिन्होंने शहादत दी है। एक बात मैं जरूर कहूंगा कि इरफान साहब ने जिस प्रकार से बात की, पॉलिटिकल बात इन्होंने जरूर की है, लेकिन उन्होंने इसको जो है इस पॉलिटिसाइजेशन नहीं किया है, इस प्रकार का इनकी बातचीत से मुझे लगा, क्योंकि अपोजिशन का काम है सरकार को क्रिटिसाइज करना, वो इनको करना चाहिए बिल्कुल। लेकिन लाशों के ऊपर, वो भी जो हमारे वीर जवान हैं, उनकी लाशों पर जो है राजनीति नहीं होनी चाहिए और इन्होंने नहीं की है। निर्मल सिंह जी, राहुल गांधी ने तो यहां तक कहा कि भाजपा की गलत नीतियों का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है।
नहीं, मैं इनके बाकी जो नेता है उनके बारे में बात करूंगा। जी, मैं जी। इनके शब्दों पर जो जो जा रहा हूं, मैं इरफान साहब जो जनरल सेक्रेटरी है कांग्रेस के, उनकी बात कर रहा हूं। देखिए, ये जो जो टेररिज्म है, जो सुरक्षा की बात है, आम लोगों के सुरक्षा की बात है, जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की, आर्मी और आम पुलिस, जो जितने भी लोग इसको फाइट कर रहे हैं, उनकी जानो माल की जो है बात है। तो इस पर एकजुट होना चाहिए, एक जो सुझाव आने चाहिए, और कहीं कमी है उसको उजागर जरूर करना चाहिए। इस विषय में डॉक्टर एसपी वैद, जो खुद जो है टेररिज्म का विक्टिम रहे हैं, बिल्कुल। डॉक्टर साहब का अपना एक हाथ जो है, और जो है उसको जख्मी हुआ था और बाल बाल बचे थे, और उन्होंने जिस प्रकार से टेररिज्म को कश्मीर में रहते हुए, इरफान साहब ने उनकी बात की है, उन्होंने पूरी पिक्चर, क्योंकि एक इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होने के नाते और एक ऑब्जर्वर के नाते जो उन्होंने बात की है, मुझे लगता है हम सभी लोगों को जानना ये बात रहनी चाहिए। देखिए, टेररिज्म जो है 2014 से पहले की जो सिचुएशन था उसको याद करिए। जो है टेररिस्ट आते थे, धनाते आते थे। आप याद करिए, जब इरफान जो है वानी उसको मारा गया, उस वक्त किस प्रकार के हालात थे। आज वही टेररिस्ट जो है धनाते आते थे, बुरहान वानी की बात कर रहा हूं, वो टेररिस्ट थे जो धनाते आते, बंदूकें लहराते हुए आते थे। आज वही कायर जो है कश्मीर में टारगेट किलिंग करने लगे, क्योंकि उनके सभी कमांडर मार दिए गए, और वो जो है टारगेट किलिंग लोकल लड़कों को जो है इन्वॉल्व करके जो है वो करते रहे। लेफ्टिनेंट फयाज को शहीद किया, वहां रजनी बाला को शहीद किया, इस प्रकार की बात। लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से घाटी में जो है उनको भगाया गया, उन्होंने स्ट्रैटेजी बदली है, और ये जो है प्रॉक्सी वार है। जो फिगर्स आ रही है 50 के लगभग, जो पाकिस्तान से जो है एक्सपेंडेबल्स हैं उसके, जो है उनको उन्होंने जो है किसी बॉर्डर से, और बड़ा पोरस बॉर्डर है, जो है एसपी बैद साहब उसके बारे में बात करेंगे, टनल्स उन्होंने बनाया, क्योंकि एक पूरा देश टेररिस्ट स्टेट पाकिस्तान इसी में लगा हुआ है। वो कहीं ना कहीं जो है नुकसान पहुंचा रहे हैं, और आज हमारा दुश्मन जो है जीतता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जिस प्रकार से वैद साहब ने कहा, जल्दी इन पर काबू किया जाएगा। मैं इरफान साहब से पूछूंगा, क्या जैसे फारूक अब्दुल्ला साहब जो कहते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए, जिस प्रकार से महबूबा मुफ्ती जी कहती हैं कि ये जो है गुमराह नौजवान हैं, पाकिस्तान को लेजिटिमेसी देना और उसके प्रेशर बनाना के टेररिज्म को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिप्लोमेसी के तौर पर यूज करने के लिए जो ये नेता लोग करते हैं, और कांग्रेस के लोग जो हैं वो पाकिस्तान का एक बार भी नाम नहीं लिया उन्होंने, इरफान साहब ने भी नहीं लिया, टेररिस्ट का एक नाम भी लिया। वो मोदी जी के ऊपर अटैक करते हैं और बीजेपी पर अटैक करते हैं, ठीक है, हाँ हमारी जिम्मेदारी है ना, उससे भाग नहीं रहे हैं। लेकिन कौन है दुश्मन, कौन है? अब याद करिए, जब अटल बिहारी वाजपेयी थे और श्रीमती इंदिरा गांधी थी, तो अटल जी ने कहा था 1971 में, हमारी नेता श्रीमती इंदिरा गांधी है, जब पाकिस्तान से हम लड़ाई लड़ रहे थे। अब तो इस लाइन की सोच करते हैं, आप क्रिटिसाइज करिए, कमियों को जो है उजागर करिए, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर जब टेररिज्म के ऊपर पूरी दुनिया एक हो रही है, उस समय आप जो है सुरक्षा बलों के साथ, सरकार के साथ खड़े भी नजर आने चाहिए। जो जितने भी स्टेटमेंट्स, अबू हरेरा जी उनका लोगों के आपने स्टेटमेंट्स की बात की, उन्होंने एक ने भी इस प्रकार की बात नहीं की है, जो कि अनफॉर्चुनेट है। बिल्कुल। लेकिन आप देखेंगे इस पर जल्दी काबू किया जाएगा। हमारी फौज जो है, सुरक्षा बल है, पुलिस है, पहाड़ों पर चढ़े हुए हैं, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल उनको ढूंढ रहे हैं। निर्मल सिंह जी, आतंकवाद के खिलाफ सबको एकजुट होना पड़ेगा, और जब जब हम देखते हैं कि इस तरह के आतंकी हमले होते हैं, तब तब आपस में ही हमारी जो है वो बयानबाजियां शुरू हो जाती हैं, तू मैं शुरू हो जाती है। अब विपक्ष जो है सरकार पर और सरकार विपक्ष पर एक तरह से इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं। मैं उस्मान माजिद साहब आपके पास आना चाहूंगा। उस्मान माजिद जी, बहुत तजुर्बा आपको सियासत में रहा है, जम्मू कश्मीर की सियासत को बहुत करीब से आपने देखा है। क्या आपको नहीं लगता है कि आतंकवाद जम्मू कश्मीर के लिए एक तरह से नासूर बन गया है, और अब जम्मू में जिस तरह के जो लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं, ऐसे में सबको एक साथ मिलकर आना होगा?
आतंकवाद के खिलाफ अपोजिशन, सरकार, आम लोग, खास लोग, सबको एक साथ आना होगा, तभी हम आतंकवाद को पस्त कर सकते हैं। देखिए अबू हरेरा जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी जी सर, जी सर। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं जी। एक तो मैंने डॉक्टर वैद साहब जो हमारे डीजी रह चुके हैं उनका मैंने सुना नहीं, और बाकी कई सिर्फ मैंने डॉक्टर साहब का ही ज्यादा सुना। मैं आपको एक चीज बताऊं, ये साझा मामला है, ये एक का मामला नहीं है, न ये सरकार का मामला ही है, न कि अपोजिशन इससे दूर रह सकती है। हम सबको एक पेज पे आना पड़ेगा व्हेन इट कम्स टू द नेशनल इंटरेस्ट। अनफॉर्चुनेटली क्या है, यहाँ सब कह रहे हैं हम जानते हैं, हमें खबर है, हम ही एक्सपर्ट है इसको इसका कला कमा करने के लिए। जैसे आपने फरमाया टेररिज्म नासूर बन गया है, अब ये नासूर कश्मीर में ही नहीं है, ये डेंजरस हद तक जम्मू के अंदर नासूर बन चुका है। जम्मू में आज लोग अनसेफ महसूस कर रहे हैं। हमारे सिक्योरिटी फोर्स के, हमारे आर्मी के जवान, हमारे पैरामिलिट्री फोर्स के जवान शहीद हो रहे हैं रोज रोज। ये कब तक बर्दाश्त किया जाएगा? अबू हरारा जी, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास क्ल्यू नहीं है, हम किस दुनिया में बैठे हैं। जाहिर सी बात, यहाँ डॉक्टर साहब बैठे हैं, वक्त की सरकार, अपोजिशन इस पर सियासत करता है। उस्मान माजिद जी, अपोजिशन इस पर सियासत करता है। जब इस तरह के हमले होते हैं तो सरकार से सवाल पूछे जाते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस पर सवाल खड़े किए जाते हैं। अबू जी, आप मेरी बात पूरी सुनिए, आपने सबकी बात सुनी, मेरी बात पूरी नहीं सुनी। जी। सक्सेसिव सरकार ने टेररिज्म को कला कमा करने के लिए इकदाम उठाए हैं। राइट फ्रॉम 1990 से टेररिस्ट मर रहे हैं, टेररिस्ट कमांडर मर रहे हैं। जो पिछले सरकार थी बीजेपी और महबूबा मुफ्ती जी की, उस वक्त भी बड़े बड़े टेररिस्ट मारे गए। हम ये क्लेम नहीं कर सकते हैं कि हम टेररिस्ट फ्री है। पाकिस्तान अभी इससे पीछे हटा नहीं है, पाकिस्तान धड़ाधड़ टेररिस्ट भेज रहा है। पाकिस्तान ने देखा कि हमारी स्पेस थोड़ी सी खाली जम्मू में हो गई, जहां ट्रूप्स को दाएं बाएं करना पड़ा, उन्होंने एकदम जम्मू पे वार करके वहां टेररिज्म फैलाया। इसमें कोई दो राय नहीं। कोई भी सियासी पार्टी अगर ये बात कहने से कतराती है तो ये बहुत अफसोस की बात है। टेररिज्म हमारे लिए मुसीबत है, लेकिन हमने ये देखना है कि वक्ती सरकार, आज की जो गवर्नर शासन जो आज का है, और दिल्ली में जो हमारी बीजेपी की सरकार जो मोदी जी के नेतृत्व में है, आप मुझे बताइए, अगर आप कह रहे हो कि सब कुछ ठीक हो गया तो इतना सडनली इसका किस हद तक, इस हद तक कैसे बढ़ गई? इसका मतलब ये है कहीं से हम सोए हुए हैं, कहीं हमें इस पे नजर नहीं है। वी हैव लॉस्ट ट्रैक। डॉक्टर निर्मल सिंह, डॉक्टर निर्मल सिंह, देखिए उस्मान माजिद साहब भी कह रहे हैं कि कहीं पर कमी तो है, कमियां तो कहीं पर है। लेट मी कंप्लीट माय सेंटेंस। डॉक्टर साहब ने यहाँ डॉक्टर साहब की बात की, किस डॉक्टर साहब? डॉक्टर वैद साहब की बात की। इस जैसा एक्सपर्ट मुझे नहीं लग रहा है कोई इस वक्त रियासत में है, यूटी में है, जो टेररिज्म को कला कमा करने में अपना मशवरा दे सकता है। Has he ever been taken on board? Has he ever been told, Dr. Saab, come, this is a Sanja problem, this is a problem of the nation, you come and tell us what's our suggestion, we must want to learn something from you, so that हम टेररिज्म डॉक्टर निर्मल सिंह जी, ऐसा नहीं चलेगा कि मैं कहूंगा डॉक्टर साहब कहेगा हम सब कुछ जानते हैं। गलत है। आज पुलिस के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं। आपके हमारे जम्मू के घरों तक टेररिस्ट पहुंचे हैं, लोगों को पता है, पुलिस को क्यों नहीं पता है, सिक्योरिटी फोर्स को क्यों नहीं पता है? इसलिए ब्लेम मस्ट गो टू देम। उस्मान माजिद जी, डॉक्टर निर्मल सिंह जी अब जवाब दे रहे हैं। पड़ेगा। उस्मान जी ने जो बात कही है, जी, हाँ, मतलब है कहीं ना कहीं कुछ कमी रही है, तभी तो ये हुआ है। मैं एग्री करता हूं। और जो एक्सपर्ट्स हैं, जो ग्राउंड पर जो इस टेररिज्म से लड़ रहे हैं, चाहे वो सेना है, चाहे पुलिस है, वो कहाँ कमी है वो देख रहे होंगे। और केंद्र लेवल पर जिस प्रकार से हमारे गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी खुद जो है इसको सुपरवाइज कर रहे हैं, जो कहीं कमी रही होगी किसी भी लेवल पर उसको ठीक करेंगे। पाकिस्तान से कैसे डील करना है, टेररिस्ट से कैसे डील करना है, और जो कहीं लूप होल्स हैं उनको कैसे जो है प्लग करना है जी। और जिन्होंने हमारे जवानों का शहीद किया है, उनको किस प्रकार से उनके अंजाम तक पहुंचाना है, वो पूरी सरकार, केंद्र से लेके और राज्य सरकार तक, पुलिस का आखिरी जवान तक। मैं कहता हूं पुलिस की बात है, जैसे मेरे जो है अपने सिक्योरिटी का कुछ लोग विड्रॉ करके इन्होंने जो है फील्ड में भेजा, ऐसे बाकी लोगों को भी की है। और क्योंकि अमरनाथ यात्रा में भी सिक्योरिटी फोर्सेस लगी हुई है, अभी जो है इलेक्शंस हुए हैं,
तो इस कारण से कुछ चीजें होती है जब, क्योंकि दुश्मन जो होता है और गुरिल्ला वॉरफेयर में वो ऐसे ही गैप्स को देखता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं डॉक्टर एसपी वैद साहब एक लास्ट कमेंट सर आपसे लेना चाहूंगा। पेज पे होना पड़ेगा जी जी, हमने एक पेज पे होना पड़ेगा। क्या ये एलजी साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि जी। वो ऑल पार्टी मीटिंग जम्मू कश्मीर के अंदर बुलाए? ये उनका ही मसला नहीं है, ये हमारा मसला है जो हम यहाँ 4 बैठे हैं यहाँ इस वक्त इस आपके स्टूडियो आपके इसमें चैनल पे। ये हमारा मसला है, हमें पेन है। हम जानते हैं हमारे जवान कैसे शहीद हो रहे हैं, हम जानते हैं हमारे जो मेहमान यहाँ आते हैं वो कैसे। ये उनका मसला नहीं है। ऑल पार्टी मीटिंग शुड हैव बीन कॉल्ड एंड दोज हु हैव प्लेड द रोल इन द पास्ट to curb the militancy, they should be taken ठीक on है, board. आपका अच्छा Then only सुझाव things will set है, right. लेकिन वहां आके Otherwise ये लोगों जुमले ने हैं, बातें हैं। उसका राजनीतिकरण करना है, क्योंकि राजनीतिकरण नहीं जिनका करना है। काम है टेररिस्ट से मारना वो करेंगे। मॉरल सपोर्ट दीजिए। मैं कहता हूं आप आपके स्पेस दे रहे हो। ऑपोजिशन के आपने आप अच्छी स्पेस बात दे रहे कही हो, है, डॉक्टर साहब। वजीर साहब डॉक्टर साहब। आपने अच्छी बात की है, लेकिन बाकी पॉलिटिकल लोग जिनको बुलाएंगे, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला एक दिन कहा था टेरर और टाल कट्ठी नहीं चल सकते, दूसरे दिन उन्होंने विड्रॉ किया। डॉक्टर अमरुल्लाह का क्या बयान है, महबूबा जी का क्या बयान है, बाकी कांग्रेस के लोग क्या बोल रहे हैं? तो उसको और क्रिटिसाइज करने के लिए लेकिन जो है our कि part is बुलाना burning, या our उसका part is करना वो burning. अलग बात है, वो सरकार We must सोचेगी, take care of our own लेकिन part. वो We have to be very उनका careful उन्होंने about अपनी that. जिम्मेदारी We का can't काम give नहीं किया। space to the जो terrorists and आज तक space जो to उन्होंने the किया है, multinationals. चाहे वो इतने जवान मारे गए, उनका एक भी पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करने की बात नहीं Where की are the उन्होंने, brains? टेररिस्ट Where का are the नाम नहीं brains? लिया उन्होंने, सिर्फ डॉक्टर बीजेपी साहब, के और सेंट्रल गवर्नमेंट के मोदी जी को उन्होंने टारगेट किया। इस कारण से Where are वो the- कितनी where are the जिम्मेदारी से जो है इसके लिए आपकी बात सही है कि ज्वाइंट मसला एक पेज पर आना चाहिए, लेकिन वो एक पेज पर नहीं है। ज्यादा बदकिस्मती हमारी ये है। Dr. Saab, that is your responsibility to call them. Let's see who's going to come in the Exactly. meeting. नहीं बुलाएं, बुलाना चाहिए, किनको बुलाना चाहिए, उनकी क्या उनकी उनका कितना बिहेवियर कैसा है, किस प्रकार की वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। नहीं सुनिए ना, वो किस प्रकार की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। वो पाकिस्तान को लेजिटिमेसी देते हैं, टेररिज्म को लेजिटिमेसी देते हैं। वो जो है वो उनको जो है भूले बढ़ के जॉन कहते हैं जो टेररिस्ट को, कहते हैं बातचीत करो पाकिस्तान से। क्यों करेंगे बात? बिल्कुल नहीं होगी बात। I have no role as per. और फारूक अब्दुल्ला जो है एक दिन कहते हैं टेरर और टास्क से नहीं चल सकता, दूसरे दिन वो यू टर्न लेते हैं। यही अनफॉर्चुनेट पार्ट है। चलिए डॉक्टर ठीक है। साहब, जो अपोजिशन इरफान नक्शबंदी जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? इरफान नक्शबंदी जी, जब 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 दहशतगर्दी और आतंकवाद हमारे खिलाफ मुंह खोले खड़ा हुआ है, तो ऐसे में हम आपस में ही लड़ाई झगड़े करते रहते हैं, हम आपस में ही अपनी सरकार पर निशाना साधते रहते हैं। कांग्रेस राहुल गांधी ने सीधे सीधे मरकजी सरकार पर निशाना साधा है। इरफान नक्शबंदी जी, देखिए सर, सीधी सी बात है, देखो हुरैरा जी, ये सीधी सी बात है, ये ब्लेम गेमिंग नहीं चलेगी, ये जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें जस्टिफिकेशन क्या है? इसमें सिंपली है कि प्राइम मिनिस्टर अभी बैठे हुए हैं, राहुल गांधी जी सीधे सीधे अल्फाज में बोल रहे हैं, हम आम लोग हैं, निर्मल सिंह जी, वो पावर में है, उनको एक्ट करना चाहिए। अगर पाकिस्तान के साथ बात नहीं करनी तो फिर एक्ट कर लीजिए ना, तो फिर किस चीज से डर रहे हैं आप? आपने पिछली दफा बोला कि हमने जी स्ट्राइक कर ली, एयर स्ट्राइक कर ली, अभी भी कर लीजिए ना। तो ऐसे आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे इरफान जी? इरफान जी, आतंकवाद के खिलाफ ऐसे लड़ेंगे? अपनी सरकार के खिलाफ हो गया, आतंकवाद के खिलाफ कैसे लड़ सकते हैं? अगर ये पावर में बैठ के भी कुछ नहीं कर सकते हैं तो आम लोग क्या करेगा? आम लोग कैसे लड़ेंगे? ये आम लोगों को ये ब्लेम गेमिंग जो बोल रहे हैं ना, ये खाली सियासत करना चाहते हैं। इनको सिर्फ सियासत करनी है, इनको जवानों की खून पर सियासत करनी है, इनको आम लोगों की खून पर सियासत करनी है। ये सियासत चलेगी, इनको अगर एक्ट करना है तो दे शुड एक्ट ऑन दैट। टेररिस्ट उनको छोड़िए, इस प्रकार की बात निर्मल सिंह जी, आप खाली ब्लेम गेमिंग मत करें। अगर आपने एक्ट करना है तो कर लीजिए ना, उठिए ना, चलिए ना, जाइए ना पाकिस्तान को, जाइए ना, हमला कर लीजिए ना। तो फिर आप कैसे बोल रहे हैं? टेररिस्ट को उनके जान तक पहुंचाया जाएगा, नहीं करनी है। अगर किसी को बात पाकिस्तान का भी सिखाया जाएगा। अरफान साहब देख लीजिए, अपोजिशन की बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं तो एक्ट कर लीजिए ना, आप टेररिज्म को कंट्रोल कर लीजिए, आप अपनी एजेंसीज को एक्टिव कर लीजिए। आपका अपनी जिम्मेदारी नहीं है, कांग्रेस की राहुल गांधी बड़े की बड़े जिम्मेदारी नहीं है, रखे हुए हैं, उन महलों से बाहर आ जाइए ना, सड़कों पर आ जाइए, टेररिज्म को कंट्रोल कर क्या लीजिए। बातें करता है वो, बचकानी बातें करते हैं राहुल गांधी, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? चलिए ठीक है, मैं डॉक्टर एसपी वैद साहब के पास आना चाहूंगा। ठीक है, बात हो गई, मैंने सबको समय दे दिया। ठीक है, डॉक्टर एसपी वैद साहब को सुन लेते हैं। डॉक्टर एसपी वैद जी, आतंकवाद इस वक्त बिल्कुल टारगेट एक तरह से किए हुआ है जम्मू को, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्लेम गेम चल रहा है।
दूसरी तरफ आपस में ही हमारी बयानबाजी होती रहती है, विपक्ष सरकार पर और सिक्योरिटी फोर्सेस पर एक तरह से सवाल खड़ा करता है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि एसपी वैद्य जी, आतंकवाद के खिलाफ हम जीत कैसे हासिल करेंगे जब आपस में ही इस तरह के मतभेद होंगे? अबू जी, मैं दो तीन बातें बड़ी सिंपल सी कहूँगा। एक, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर साहब को ऑल पार्टी मीट बुलाना चाहिए। हमें पाकिस्तान से बात नहीं करनी है, वो बिल्कुल क्लियर है। जब तक पाकिस्तान भारत को तोड़ने के लिए ये कार्रवाई करता है, टेररिज्म चलाता है, कोवर्ट वार चलाता है, जिहाद चलाता है, तो हम उससे बात नहीं करेंगे। ये बात भारत का एक पॉलिसी है जो कोई बदलेगा नहीं। नंबर 2, लेकिन अपने लोगों से बात करने में कोई हर्ज नहीं है, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखता है, उनका सजेशन लेना चाहिए। और अपोजिशन की भी जिम्मेवारी बनती है कि ये नेशनल इशू है, ये देश की सुरक्षा का मसला है, इसमें पॉलिटिक्स खेलने के बजाय सजेशन दें कि आप यहां कमजोरी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूं कि इन्फिल्ट्रेशन, अगर 60-70 टेररिस्ट आए हैं तो कैसे आए हैं वो देखना चाहिए हमको। तो मैं इसमें 3 pronged स्ट्रेटेजी बताना चाहूंगा। एक, जो टेररिस्ट अंदर आ चुके हैं उनको जल्दी से जल्दी न्यूट्रलाइज किया जाए, और जो लोग उनकी मदद कर रहे हैं उनको ट्रांसपोर्ट, खाना, छुपने की जगह, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई JNK पुलिस करे। और दूसरा, जो बॉर्डर पर LOC हो या IB हो, यहां और क्या मेजर ली जा सकती है ताकि इन्फिल्ट्रेशन को रोका जाए। जब आपने तब्दीली सिर्फ ये देखी कि जम्मू में जो इंसिडेंट हुए सारे फॉरेन टेररिस्ट हैं, लोकल कोई भी नहीं है। तो फॉरेन टेररिस्ट को अंदर आने के लिए मुश्किल करने का काम जो है वो हमारे जो आर्मी, जो LOC को गार्ड करती है और जो BSF IB को गार्ड करती है, उनके लीडरशिप को गवर्नमेंट के साथ डिस्कस करना चाहिए कि और हम इसको कैसे मुश्किल कर सकते हैं। और तीसरा इसका एस्पेक्ट है जो कैंप्स हैं पार, जहां लॉन्चिंग पैड्स है, हम यहां ट्रेनिंग दी जा रही है टेररिस्टों को हजारों की तादाद में। पाकिस्तान यही चीज प्रोड्यूस करता है, तो उनकी हमारे पास लोकेशन है। आपको बिना LOC क्रॉस किए आज आपके पास पावरफुल ड्रोन्स हैं, यू कैन हिट देम, और इनको खत्म कर देना चाहिए। और अगर इवन इफ लिमिटेड वॉर लड़ना पड़े जरूर करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि आतंकवाद के खिलाफ यही विनिंग एक तरह से फॉर्मूला है। और सबसे अहम बात यह, जिस पर वैद साहब ने भी यही बात कही और तमाम पैनलिस्ट ने इस पर एक तरह से सहमति जाहिर की, कि जब हम एक होंगे और एक जबान और एक साथ जब खड़े होंगे आतंकवाद के खिलाफ, तो आतंकवाद ऐसे ही पस्त हो जाएगा, आतंकवाद ऐसे ही खत्म हो जाएगा। जरूरत इस बात की है कि सियासत से ऊपर उठकर आतंकवाद के खिलाफ हम खड़े हों, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बात चल रही थी बातचीत, लेकिन वक्त की कमी है। डॉक्टर SP वैद्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इरफान नक्शबंदी जी, उस्मान माजिद साहब और डॉक्टर निर्मल सिंह जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। तो JK लंच प्राइम टाइम में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।